हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं आप सबसे अपना तीर्थ का जो हम लोग बैजनाथ और मथुरा वृंदावन गए थे, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, मतलब तीर्थ मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जो माँ ने मुझे ब्लेस किया है कि मैं तीर्थ आ सकूं। और स्टार्टिंग फ्रॉम कि मैं अपने घर से जब मैं सो के उठी उस दिन 31 मार्च को, तो इतनी बारिश, मतलब इतने मोटे मोटे बूंद, इतनी बारिश की पैर बाहर भी नहीं रख सकते थे, चल ही नहीं सकते थे। मैंने माँ को इन्वोक किया और वो बारिश जो कंटिन्यूस बरस रही थी वो छोटी छोटी बूंदों में आ गई। फिर हम कार से निकले। हमें आसाम से नागालैंड जाना था और हमने वो डिस्टेंस कवर किया। इट वाज 91 किलोमीटर्स। उसके बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वेदर इतना चेंज हो गया कि कंप्लीट ब्लैक, कुछ विजिबिलिटी नहीं थी। वेदर बिल्कुल चेंज हो गया, शेड्स उड़ने लगे, पेड़ गिरने लगे। मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि अब फ़्लाइट कैसे जाएगी, क्योंकि कनेक्टिंग मुझे 31 नाइट को ही ट्रेन लेना था, जिस ट्रेन में माँ लोग पुणे से आ रहे थे। फिर मैंने ग्रुप में बताया, माँ ने ब्लेस किया और वो वेदर विदिन 5 मिनट्स वो वेदर जो बिल्कुल ब्लैक था वो धूप निकल आई। मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल कि इट वॉज कंप्लीट मास ब्लेसिंग। जो फ़्लाइट 4 बजे की बजाय प्रीपोन्ड होके 3:30 बजे ही फ्लाई कर गई और न्यू दिल्ली टाइम से पहुंच गई। और फिर मेट्रो भी टाइम से मिल गई और हम स्टेशन भी टाइम से पहुंच गए। फिर मोमेंट आता है कि जब नाइट में 9:30 पे हमारी ट्रेन थी, जिस ट्रेन में माँ आने वाले थे, इट वॉज लाइक उफ 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 वाओ, आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स। माँ जैसी ट्रेन आ रही थी, हम सब जो दिल्ली वाले यात्री थे, हम लोग लिटरली जंप कर रहे थे। एक मोमेंट पे हमारा कोच सामने था और माँ का कोच 2-3 कोच के बाद था। तो हम चढ़ने की बजाय हम लोग सबके डायरेक्शन ऐसे थे कि माँ का कोच पहले क्यों नहीं आया, हमको माँ से मिलना है। एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड कि मैं बता नहीं सकती। और जब हम माँ से मिले, इट वाज लाइक वाओ, लाइक कैसे डिस्क्राइब करें। माँ बस थम गया था एक मोमेंट। माँ ही माँ थी चारों तरफ, माँ के चारों तरफ इतना गोल्डन पूरा ब्राइट लाइट था। माँ चमक रहे थे, इतना ग्रेस था, इतनी चमक थी और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था आसपास कि कौन क्या है क्या नहीं है। बस माँ थी और कुछ नहीं। वो एक सेटिस्फैक्शन, एक फीलिंग, एक मोमेंट, इतना एक्साइटेड था वो मोमेंट कि मैं कैसे बताऊं। मतलब जो एक तड़प थी, एक उथल पुथल जो होता है ना, वो एकदम से थम गया था, शांत हो गया था एकदम। जैसे ही माँ ने हग किया, पता ही नहीं लगा आंखों से आंसू कब निकलने लगे। वो हग लाइफ का बेस्ट हग था, बेस्टेस्ट हग था, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। देन सारे ग्रुप मेंबर्स से मिलना, जो कि हम कभी नहीं मिले, इट वाज द फर्स्ट टाइम। बट ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि हम पहले से सबको जानते हैं और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे एक दूसरे से मिलने का। नेक्स्ट डे जब माँ आए, मिली, वो कंप्लीट फील हुआ। फिर हम जब पठानकोट उतरे, फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़न मोमेंट्स किए पठानकोट स्टेशन पे ही। देन हम उसके बाद धर्मशाला गए। धर्मशाला से हम चामुंडा मंदिर गए थे। वहाँ पे मेरे अंदर के मेहमान माँ को देखते ही जाग उठे। माँ का इंस्टेंटली बोलना शांत 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 शांत, और वो एकदम शांत हो गए। और कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो इतना प्यारा मोमेंट था। माँ ने हम
सबके लिए झुमकेस और छोटे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स, बॉयज़ के लिए की रिंग्स, इतने प्यार से ला। इट वॉज सो 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 ब्यूटिफुल, वाव। देन उसके बाद हमारा बैजनाथ के दर्शन और बहुत सारे केसेस हुए, और इतने प्यारे दर्शन और इतना सब कुछ हुआ कि उफ, कैसे डिस्क्राइब करें, वो कुछ है ही नहीं। माँ नहीं होती तो आज हम लोग भी नहीं होते, वो इम्पॉसिबल चीज़ें थी ये। बैजनाथ के दर्शन प्रॉपरली हुए, फिर हम लोग ने नेक्स्ट डे हम आश्रम गए, वहाँ पे माँ ने प्राण प्रतिष्ठा की। वो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद माँ ने हमको गोलक के दर्शन कराए। इट वॉज वाओ, इट वॉज सो 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 अमेजिंग। इट वॉज द बेस्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच माँ। जितना थैंक यू बोले वो कम है माँ उस मोमेंट के लिए जो आपने हम सब के लिए किया है। हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं माँ। ग्रैटिट्यूड माँ, ग्रैटिट्यूड माँ। देन हमारी वापस की जर्नी, जो हमने बैजनाथ से हम वृंदावन आए, गोवर्धन परिक्रमा, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरी छोटी सी बेटी 1.5 साल की, उसको गोदी में लेके पूरी 21 किलोमीटर की जर्नी परिक्रमा पैदल करना, मैं सोच भी नहीं सकती। इट वॉज ओनली एंड ओनली माँ जिन्होंने वो परिक्रमा पूरी करवाई। और क्या ही बोलूँ माँ, मैं आपके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। आपने मुझे जीना सिखाया है माँ, आपने मेरे अंदर जान भरी है। मैं एक मुरझाई हुई आत्मा थी जिसके अंदर जान भर के आपने जीवन दी है मुझे माँ। थैंक यू सो मच माँ। ये 8 दिन 10 दिन मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट हैं, और मैं इसी मोमेंट में रहना चाहती हूँ। ना रोतली ना कुछ, बस खिलखिलाना चाहती हूँ। और जो रास्ता आपने दिखाया है कृष्णा जी की तरफ, उस रास्ते पे बढ़ना चाहती हूँ। आपका एसेट बनना चाहती हूँ माँ, यूनिवर्स का एसेट बनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। राधे कृष्णा माँ, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा माँ। आई लव यू सो मच माँ। राधे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं शोभा मालवी बैतूल से। मुझे सोल पीस ग्रुप से और रूपाली माँ से जुड़ने को 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में मेरी लाइफ में अमेजिंग चेंज मुझे देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी फैमिली में, मुझ में, और हर एक सेक्टर में मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे हैं। तो मैं आज आपके साथ में अपनी बेटी देविका का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी 10 साल की है, और वो एक हार्ट की पेशेंट है। उसकी सर्जरी हुई है। तो उसको कुछ टाइमिंग पहले पेट में और सिर में दर्द होने लगा था, तो हमने उसको डॉक्टर के पास में ले गया था दिखाने के लिए। उधर से दिखाकर लेकर आए हैं मेडिसिन वगैरह, और आते आते हम लोग बारिश में भीग गए थे, जिसकी वजह से देविका और हम सभी कोई गीले हो गए थे। लेकिन उसके बाद से देविका को बुखार आने लगा, धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ने लगा। तो हमने यहीं पास के डॉक्टर से उसको बुखार की मेडिसिन लेकर दी। और क्योंकि बारिश हमारे यहाँ लगातार 3 दिनों से चल ही रही थी, बंद नहीं हुई, उसकी वजह से हम उसको बाहर नहीं दिखा पाए। तो जिस डॉक्टर को यहाँ दिखाया था, उन्होंने बताया कि इसकी पल्स रेट भी बहुत कम चल रही है, और 102 डिग्री बुखार उसका हो रहा था। इसके साथ साथ धीरे धीरे उसने खाना कम कर दिया था, खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही थी, कह रही थी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लगी। और देविका के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली, हम लोग सभी SBC की पार्टिसिपेंट हैं। तो जो प्रैक्टिसेस करते थे माँ की,
तो वो प्रैक्टिसेस से देविका को रिलीफ मिल जाता था, वो अच्छे से सो पाती थी। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जैसे कि वैसा सारा सब हो जा रहा था, मतलब बुखार भी उतना ही, पेट दर्द भी उतना ही। फिर मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ को इन्वोक किया, माँ से प्रार्थना की कि माँ प्लीज़ आप देखिए, हैंडल कीजिए प्लीज़, ये देविका की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो ही नहीं रही है। तो इमीडिएटली माँ ने देविका का केस लिया। माँ ने जब देविका का केस लिया, उसके पहले तक की कंडीशन ऐसी भी थी कि उसका पूरा फेस पीला हो चुका था और उसके होंठ भी काले हो गए थे। मतलब मैं इतना घबरा गई थी उसको देख के कि वो सारी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से इतना ज़्यादा कैसे होते चले जाए। माँ ने जैसे ही उसका केस स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि उसका सारा जो भी पेन था, जो एक मेज़रमेंट के थ्रू 10 to 10 था, वो सारा ज़ीरो हो गया और उसका फीवर भी उतर गया, फेस एकदम बढ़िया सा हो गया, नॉर्मल नेचुरल हो गया, उसके होंठ गुलाबी हो गए, मतलब एक सारी चीज़ें उसकी एकदम नॉर्मल हो गई। वो खाना अच्छे से खाने लगी, केस के दौरान हम लोगों ने उसको खाना खिलाया, वो बहुत अच्छे से खा पाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि इतने जल्दी रिकवर हुआ, और वो भी सिर्फ केस की वजह से कि माँ की इतना इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ किया। देविका के अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म करके उसको एकदम क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। प्लस उसके बाद में वो खेल पाई, खा पाई, और 1 घंटे के बाद में ही एकदम नॉर्मल होके खेलने लगी। सेकेंड डे वो स्कूल भी गई, तो उसमें इतने जल्दी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा कि ऐसा इम्प्रूवमेंट कहीं देखने में नहीं आता है। तो मैं इन सारी कृपाओं के लिए और हमारी पूरी फैमिली पे माँ की कृपा के लिए और सारी चीज़ों के लिए मैं रूपाली माँ को ढेर सारा थैंक यू करती हूँ और कहती हूँ कि माँ प्लीज़ आप ऐसे ही अपनी करुणा कृपा बनाए रखिएगा कि हम कृष्णा भक्ति में आपके साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच माँ। हरे कृष्णा।